हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरआरबी एनटीपीसी की जोरदार और शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। उसी अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो चलिए फिर शुरू। पहला प्रश्न आ जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा की गई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। तो ये नागभट्ट प्रथम ने की थी। एक का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो किसे श्रेय जाता है ये आपको बताना है। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है, यानी दो का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो बताओ कौन से धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण दिया था। तीन का आंसर आपको देना है। तो ये शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है। तो जो सोमनाथ का मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो चंद्र बरदाई थे, यानी 5 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो किसके दरबार में आमिर खुसरो रहते थे ये आपको बताना है। तो ये आमिर खुसरो है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि राइन नदी किस घाटी से बहती है। तो कौन सी घाटी से होकर के ये राइन नदी बहती है। तो ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रुनोई किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में ये ब्रुनोई है। तो ब्रुनोई ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो डियागो गार्सिया ये स्थित है हिंद महासागर में, यानी 10 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। तो बताओ कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश है वो अपनी सीमा बनाता है। ये टोटल 8 राज्यों के साथ मिलती हैं। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सामान्य ताप में किसी गैस के एक अणु का आयतन कितना होता है। बताओ 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है किसी भी गैस के। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं जिससे फलों के रस सुरक्षित रहती है। तो इसमें फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। तो किसके द्वारा हुआ था यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में। तो ये किया था बोलर ने। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 16 है कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। तो कोयला की खानों से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो जो सबसे हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन।
यानी 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो बताओ किससे मापते हैं सूर्य के ताप को? तो इसे पायरोमीटर के नाम से पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य के ताप को। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो बताओ किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। यानी 19 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? बताओ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील तत्व है वो फ्लोरीन है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो बताओ किस में आते हैं? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। यानी 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बताओ किससे जुड़ा है? तो थर्ड आई जो शब्द है ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से संबंध रखती है ये कचारी जनजाति? तो इसका जो संबंध है वो असम राज्य से है। यानी 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बताओ ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है हिटलर के लिए। यानी 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो ये कौन से देश का राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस? तो ये कार्यालय है आपको पता है यूएसए के। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताओ कौन था? तो सार्क का जो पहला अध्यक्ष था वो था एस एस इसराद। यानी 27 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ कौन सी नदी के तट पर स्थित है नासिक? मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर पाओगे। वीडियो अभी तक अगर आपको पसंद आई हो और एक भी प्रश्न आपके मन का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जो नासिक शहर है ये स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम और सरकारी भाषा वो है स्पेनिश। 29 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? बताओ कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। यानी 31 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है? बताओ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा उत्पादन करता है वो अमेरिका देश करता है। यानी 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बताओ कौन सा है? तो बीजिंग का जो पुराना नाम है वो पेकिंग है। यानी 33 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो पवन चक्कियों की भूमि के नाम से ये नीदरलैंड को जाना जाता है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो कौन से देश की न्यूज एजेंसी का नाम तास है? 35 में प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये रूस की एजेंसी है तास। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के तट पर ये बैंकॉक शहर स्थित है? तो ये मेनाम नदी के तट पर बसा हुआ है बैंकॉक। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था है?
अल मुकबरात। तो ये है इराक की है, यानी 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि मिस्र की संसद का नाम क्या है? बताओ क्या है? तो मिस्र की जो संसद का नाम है वो है पीपुल्स असेंबली, यानी 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बताओ कौन सी है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, यानी 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि एफएओ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी? तो एफएओ की जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है ये लोहे का अयस्क है। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।